सिकरदू टीवी के साथ आपका मेज़बान कासिम भट्ट। दोस्तों, आज हम एक मुनफरिद और यूनिक एडवेंचर को कवर करने खुसूसी तौर पे इंडस किनारे पहुंचे हैं और थुरगू के मकाम पे है। कहा जाता है पलटना, झपटना और झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। और इस थीम को लेकर पाकिस्तान के 6 नौजवान जो है वो दरिया सिंध के ऊपर आए हैं और तकरीबन 3200 किलोमीटर का फासला जो है वो इंशाल्लाह 42 दिनों में तय करेंगे। हमजिगोंड उल्डिंग के एरिया से इन्होंने अपनी मुहिम का आगाज़ किया है और इंशाल्लाह जो है 42 रोज़ की सख्त और मुश्किल तरीन जर्नी के बाद जो है ये टीम जो है इंशाल्लाह वो कराची पहुंचेगी और अपनी मुहिम का इख्तिताम करेगी। और इस वक्त टीम जो है थुरगू के मकाम पे पूरी तरह तैयार है। सफ़र की दुआ भी पड़ी जा चुकी है और टीम के जो लीडर हैं वजाहत मलिक साहब, एक मुनफरिद और बड़ा खूबसूरत नाम है, बड़ा अट्रैक्टिव जो है इनकी पर्सनालिटी है। टूरिज़म की प्रमोशन के लिए बड़े काम इन्होंने किए और आज जो ये जर्नी करने जा रहे हैं ये भी गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रही है। वजाहत मलिक साहब, हम आपकी और आपकी टीम के लिए दुआगो हैं और जिस तरह का एडवेंचर आप करने जा रहे हैं रियल एडवेंचर है। लोग किताबों में या टीवी के आगे बैठ के एडवेंचर की बात करते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली इंडस रिवर के ऊपर जो एक महात्मा है, एक बड़ा सर्कस है और इस सीज़न में इंडस जो है वो बिल्कुल यंग होता जा रहा है, सर्कस होता जा रहा है, जवान होता जा रहा है। तो कितने ख़तरात हैं और इस जर्नी का कैसे सोचा आपने? पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप आके हमारे इस एडवेंचर की कवरेज कर रहे हैं। मैं बल्तिस्तान के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक हमारे साथ अयाज शिगरी साहब हैं, बहुत प्यारे दोस्त जो मैं बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। फिर मेरी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये फरमान है, ये फैसल है, वो सनीफ़ है, ये सुल्तान है और पीछे आतिफ है। और हम एज अ टीम वर्क जो है इस इंडस के जो आप कह रहे हैं ना सर्कस है, उसके साथ हमारी तगोदोद जारी है। लड़ाई तो मैं नहीं कहूँगा, ख़तरात हैं। स्पेशली एक्चुअली जो बड़े रैपिड्स थे वो पीछे हमने कर लिए हैं। कुछ क्लास 4 रैपिड्स थे, कुछ क्लास 3 थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम इधर कोई रैपिड्स करने नहीं आए या अपने आप को प्रूव करने नहीं आए। हमारा बेसिक जो मकसद है कि हम दरिया सिंध को बिल्कुल जहाँ से ये एंटर होता है पाकिस्तान में, वहाँ से लेके कराची तक इसको राफ्ट करें। और हमने हमजिगोंड से शुरू किया था। हम पीछे से करना चाह रहे थे लेकिन ऑब्वियसली LOC है तो कुछ सेंसिटिविटी है बॉर्डर की, इसलिए हमें आगे से हमने शुरू किया। बाकी है कि आगे कुछ थोड़े बहुत रैपिड्स हैं, लेकिन स्कर्दू से कचूरा तक तो बिल्कुल पानी स्लो हो जाता है। तो वहाँ पे उधर भी मसला होता है, पेडलिंग करनी पड़ती है और ज़ोर लगता है। सही, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है। तो वो भी कोई आसान काम नहीं है। पूरा ज़ोर लगा के आप किश्ती को मूव करना पड़ता है। कई दफ़ा आगे से हेड विंड आती है तो आपको और स्लो कर देती है। सही। बाकी ये ख्याल तो मैं 2 साल से इस पे ऊपर हम काम कर रहे हैं। ख्याल बहुत पुराना है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये 20-25 साल से मेरे जहन में ये आइडिया था। लेकिन आपको पता है इतने बड़े इवेंट के लिए आपको पैसा भी चाहिए, तैयारी भी चाहिए। तो मैं सबसे पहले सरीना होटल्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस एक्सपीडिशन को स्पॉन्सर किया है प्रॉपरली। और उसके अलावा GB टूरिज़म, GB गवर्नमेंट, PTDC है, TDCP है, अपना KP टूरिज़म है और आपका सिंध टूरिज़म वाले भी अभी ऑफिशियल लेटर तो नहीं भेजा बट वो भी हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। तो सरकार भी हमारे साथ है और हमें हर तरह की फैसिलिटेशन मिली है। खरमांग में हमें लोकल इंतज़ामिया ने, लोकल ACDC थे और तहसीलदार साहब थे, सब ने बहुत हेल्प किया, लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो हमारी स्पिरिट्स तो हैं इंशाल्लाह। ये जो सर्कस इंडस है ये हमारा दोस्त है, हमारा बल्कि क्या कहते हैं अबासीन है, फादर ऑफ ऑल इंडस भी है। इसको आप शेर दरिया भी बोलते हैं। इसको जो है बल्ती ज़बान में क्या कहते हैं, सेंगे लाइक शेर, सेंगे बाब, जो ऊपर जो तिब्बत में के शेर के मुंह से निकलता है ये। तो इसके बड़े नाम हैं। पुराने ज़माने में सिंधु कहते थे, फिर ये सिंधु से हिंदू बन गया, फिर हिंदू से इंडस बन गया। हालांकि इसका असल नाम तो सिंधु ही है अगर आप देखें तो, असल जो इस धरती में थी सिंधु। अच्छा वजाहत साहब, इससे पहले भी हल्की फुल्की राफ्टिंग इंडस के ऊपर होती रही है, लेकिन पहली मरतबा इतना बड़ा मेगा इवेंट हो रहा है। यकीनन हम सब पुरजोश हैं, गिलगित बल्तिस्तान के और सिकरदू टीवी देखने वाले हमारे जो दोस्त हैं बड़े पुरजोश हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप इतना बड़ा एडवेंचर कर रहे हैं, डेंजरस है ये बड़ा, और रॉक एरिया से आप गुजर रहे हैं, पहाड़ों से गुजर रहे हैं, तो आपने सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम किए हैं? सेफ्टी के लिए ये भी पहनी हुई है लाइफ जैकेट। ये हमारे वेट सूट्स होते हैं जो कि बस आप समझें बड़ा नाम ही है। अगर आप इस ठंडे पानी में गिर गए तो 3 मिनट सर्वाइवल टाइम है। हमारे पास ड्राई सूट्स होने चाहिए थे जो कि
हम क्या करें, हमारे मुल्क में मिलते भी नहीं है, हमारे पास है भी नहीं है। अगर कोई गोरा होता या गोरा एक्सपीडिशन होता तो ड्राई सूट्स पहन के करते, हम वेट सूट्स पहन के कर रहे हैं, जिससे थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिल जाती है। बाकी हेलमेट्स पहने हुए हैं, बाकी हमारे साथ एम्बुलेंस चल रही है, टूरिस्ट पुलिस है। तो कल परसों हमारी गाड़ी फंस गई थी, दरिया का इशू तो नहीं था लेकिन गाड़ी भी फंस गई थी, फिर राफ्ट चढ़ा तो टूरिस्ट पुलिस ने बड़ी मदद की है। बस यही सेफ्टी है, बाकी कोशिश करते हैं दरिया में ना गिरें। ऐसा ही। अच्छा, मौसम जो है आज बड़ा हार्ड है और जाहिर है क्लाउडी है, विंड चल रही है, बारिश हो रही है, तो इसके बावजूद जो है आप समझते हैं कि आपका सफ़र जो है वो कितने ख़तरात से दो चार होगा? मौसम पहली दफ़ा ख़राब हुआ है, इससे पहले तो धूप मिली है, लेकिन यह है कि हल्की बारिश है जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम वैसे भी जब आप दरिया में हैं तो ऐसे ऐसे चपेड़े पड़ती हैं दरिया की, एक ठंडे पानी की, कि आपको समझ आ जाती है। सो बारिश का इशू कोई नहीं है, सिर्फ हवा जो है अगर सामने से पड़ती है तो फिर वो हमें ब्रेक लग जाती है ना, ज़्यादा पैडलिंग करनी पड़ती है। टेल विंडो तो ज़बरदस्त है, लेकिन मौसम से हाँ थोड़ी स्पिरिट डैम्पन हो जाती है, लेकिन अदरवाइज़ ऐसा कुछ मसला नहीं है। वैसे भी स्कर्दू के नज़दीक है, ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ, परेशानी हुई तो राफ्ट निकाल के स्कर्दू चले जाएंगे। अच्छा, वैसे रफली आपने कितना माइल्स पर डे आपने फिक्स किया हुआ है? हमने तो तकरीबन 30 किलोमीटर फिक्स किया हुआ है, लेकिन कभी 20 हो जाता है, कभी 30 हो जाता है। पिछले 54 भी किया हमने। एक्चुअली मसला ये है कि दरिया कई जगह पे बहुत साकित हो जाता है, वहाँ पे पैडलिंग करनी पड़ती है, कई जगह पे आपको फ्लो मिलता है तो आप निकलते जाते हैं। एक और मसला है, कई जगह आपको बड़े रैपिड्स मिलते हैं जो हमसे हो नहीं सकते, जो हम कर नहीं सकते, तो फिर उनको बाईपास करना पड़ता है। वो क्यों, हमारा जो राफ्ट है कोई 2 मन इसका वज़न है, 80 kg तकरीबन, इसको उठा के और इन पत्थरों में से चलना अजाब है। कई दफ़ा फिर हमें इसको लाइनिंग कहते हैं, हम राफ्ट को पानी में डाल देते हैं, खुद निकल जाते हैं रस्सी के साथ, वो पानी में जिधर ख़तरनाक पानी में उछलता कूदता खुद साइड पे आ जाता है, लेकिन उस काम में बहुत टाइम लगता है, तो कुछ नहीं पता चलता। हम कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम दिन में कर सकें करते हैं। उसके बाद ये है कि अगर ना हो तो जिस तरह हम उस दिन उधर से वापस निकलें, यही थोरगो से, तो वापस स्कर्दू में सोएं, आज आके उधर से दोबारा डाल दिए। सही। अच्छा, रिवर्स पे इससे पहले का भी आपका तजुर्बा होगा, तो दीगर रिवर्स पे जहाँ आपने राफ्टिंग की और इंडस पे क्या आप इसका तकाबुली जायज़ा लेंगे? इंडस है जी। आई मीन इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट वाइल्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। इसके ऊपर बड़ी बड़ी दुनिया आती है, लेकिन मैं फिर वही कहना चाह रहा हूँ कि हम इधर कोई एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स करने नहीं आए। हमने सिर्फ इस दरिया के साथ साथ ट्रैवल करना है। जो मुश्किल रैपिड्स आएंगे उनको हम बाईपास करेंगे, और हम चाहते हैं कि इस दरिया को डॉक्यूमेंट करें। इसके इर्द गिर्द जो कल्चर्स हैं, जो इसके में जो मछली है या इसके बाहर जो परिंद चरिंद है, इस रिवर को हम डॉक्यूमेंट करें, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, और पूरे का पूरा आप देखें कि ये दरिया कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। सही। तो एक्सट्रीम एडवेंचर का हमारा कोई सीन भी नहीं है। हमने कोई ना रिकॉर्ड बनाने, ना हमने कोई पहले होने का कोई दावा करना है। हम अपना काम कर रहे हैं, जो होता है वो होता जाएगा। अच्छा, आपने इस हमजिगुंड से आगाज़ किया था, तो इस इंडस के दाएं बाएं क्या देखा आपने? कितनी आबादियों से गुजरे, तहजीबों से गुजरे, लोगों से आपने बातचीत की होगी, तो आपको क्या लगा कि कितनी हिस्ट्री पुरानी है इसकी? हमें जी बहुत सीखने का मौका भी मिला, ख़ास तौर पे जो सबसे प्यारे जो लोग हैं, जो हमारे बल्ती, उनको हमने देखा, उनका कल्चर गौर से देखा। वैसे भी हम देखते रहते हैं, मैं तो ट्रैवल करता रहता हूँ, लेकिन यह है कि हमें मौका मिला कि हम कुछ ऐसे पुराने किले हैं डोगरा ज़माने के, वो हमने देखे। फिर हमें कुछ ज़बान का, पोर्की ज़बान का पहली दफ़ा पता चला कि एक गानोख रीजन में पोर्की भी बोली जाती है, पहले नहीं पता था। फिर मुझे पहली दफ़ा पता चला कि इधर शिना भी बोली जाती है खरमांग में कुछ एरिया में। तो कल्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। एक जगह हमने देखा कि वो उन्होंने, क्योंकि ज़मीन फ्लैट नहीं है, तो उन्होंने पत्थर लगा के टेरेसेस बनाए हुए थे, जैसे कुछ आसमान तक सीढ़ियाँ जा रही हैं, और उसके अंदर उन्होंने खेत उगाए हुए। वो कमाल की चीज़ हमने देखी। तो इंसान देखें ना, अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या नहीं करता कि, और वो इतने खूबसूरत पत्थर चुने हुए थे उन दीवारों में। फिर लोग बहुत ही खूबसूरत हैं। रास्ते में विलेजेस पे बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सारे हमें वेव कर रहे थे। तो देखा तो बहुत कुछ है। सही। वजाद मलिक साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आगे जो अगला इनका पड़ाव होगा वहाँ से फिर इनको हम दोबारा ज़हमत दे देंगे। एक नारे के साथ सर आपकी जर्नी का इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, टीम इंडस जिंदाबाद। चले चलो चलो जी। जिंदाबाद।